Hello friends, this is Sai Shuran. You watching Never City YouTube channel. Friends, today day is I think it is the fifth day of our learning. Today topic is objects. Okay, I will discuss about object in this video. In previous video, I talked about the functions. So today I will discuss about objects in JavaScript. So let's start our programming by opening the VS Code. Okay, it is not opened. चलो हिंदी इंग्लिश बहुत हो गया है, हिंदी में बात करेंगे. VS कोड. चलो मेरा फाइल खुल गया है index.js. चलो इसमें हम अब ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. ये ऑलरेडी यस्टरडे का कोड है, इसको निकाल देते हैं और इसको क्लोज करते हैं. चलो ऑब्जेक्ट्स OBJECT objects. What is object? Object is a data structure. We can store values. हम वैल्यूज़ को इसमें स्टोर करते हैं. चलो मैं इसका सिंटैक्स आपको बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिक्लेयर करना है कॉन्स्ट OBJECT ऑब्जेक्ट. मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया. उसके बाद ओपन करली ब्रेसेस एंड इसके अंदर आपको की वैल्यू पेयर्स होते हैं. फॉर सपोज नेम Hello India and age 90 and something any method भी हो सकती है. console.log of hello world और LD. नॉर्मली इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट. ऐसा भी रहती है ऑब्जेक्ट. इसको नॉर्मली कहते हैं ऑब्जेक्ट. आपको ऑब्जेक्ट हमारी वेब डेवलपमेंट में कहाँ पर यूज़ होती बोले तो आपको मैं दिखा देता हूँ. फॉर सपोज़ किसी भी पेज पर जाइए. फॉर सपोज़ मैं चलो इस पर नहीं, मैं ChatGPT पे जाता हूँ. वेट फॉर मिनट. कल मैं देखा था, आपको दिखाने के लिए देखा था. चलो इसको मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क टैब है ना, इसके ऊपर जा रहा हूँ. यहाँ पर तो पोस्ट है. एक बार Ctrl+R प्रेस किया तो ये पेज रीलोड हो जाएगी. ये पूरा API कॉल्स चल रही है. मैं API के बारे में फ्यूचर वीडियोस में बताऊँगा. चलो ये पूरा API कॉल्स चल रही है. API बैकएंड से ये डेटा ला रही है. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फर्स्ट API कॉल को मैं क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक टैब खुल जाएगी. इसमें हमारे लिए हेडर्स एंड कुकीज़ एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस भी रहती है. इस रिस्पांस को मैं आप खोल रहा हूँ और उसके बाद इस आपको देखे तो अरे कहाँ गई भाई, पूरा ये आ रही. चलो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नॉर्मल गेट API को मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर. उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं जेसन एक ऑब्जेक्ट आया. इसमें हमारे लिए आइटम्स बोल के एक अरे है. अरे के अंदर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये पूरा डेटा हमारे पास आ गया है. हम भी इसी ऑब्जेक्ट के बारे में अब बात कर रहे हैं. ऐसे ही पूरा ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए API में आते हैं. APIs में ऑब्जेक्ट्स आते हैं, नहीं तो अरेज आते हैं. इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स को जानना है. और यहाँ से पेलोड को भी हम देख सकते हैं कहाँ पर है. हेडर्स एंड रिक्वेस्ट में रहती है पेलोड. आई थिंक नहीं रही है. ओके, एक गेट में तो रही, इसको पेलोड नहीं रहती. चलो वो है ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पर यूज़ करते हैं. यहाँ पर ही नहीं, किसी प्लेस भी में. सपोज़ यहाँ पर ये पूरा डेटा है ना, ये डेटा पूरा ऑब्जेक्ट से ही आ रहा है. ये पूरा डेटा पूरा ऑब्जेक्ट से ही आ रहा है. चलो इस ऑब्जेक्ट को अब देखते हैं. नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट्स को क्यों यूज़ करते बोले तो यहाँ पर वेरिएबल्स रहते हैं ना, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. नॉर्मल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स को क्यों यूज़ करें तो बोले तो
कोड को रीयूजेबल रखने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। फॉर सपोज हमारी एक वेबसाइट में, ये है वेबसाइट हमारी ChatGPT का वेबसाइट, इस वेबसाइट में हमारे लिए पूरा ये डेटा चाहिए, जावास्क्रिप्ट कंट्रोल, ये सारे पूरा डेटा चाहिए। इन सारे पूरा डेटा को एक बार ऐसे जाके आप लेट माई नेम इज इक्वल समथिंग एंड ऐसा आप पूरा लिखते लिखते गया तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे लिखना पड़ो तो किसी से नहीं होती, ऐसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके पूरा इन सारे वेबसाइट को, पूरा सारे वेबसाइट को एक वेरिएबल से डिक्लेयर करते हुए जनरेट करना बोल तो नहीं होती। और इसमें नेम्स भी रिडंडेंट आए तो नहीं चलता है, इसलिए हम रीयूजेबल कोड को यूज़ करना है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड अरेज एंड डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, अदर डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम दोबारा दिया तो ये गलत दिखाई दे रही, दोबारा हम नहीं दे सकते, इसलिए हम इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स में हमारे लिए क्या रहते हैं, की एंड वैल्यू पेयर्स रहते हैं, पेयर्स। चलो मैं बता देता हूँ। फॉर सपोज की एंड वैल्यू, इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर रहती है, आप देख सकते हैं, नेम एंड इसका वैल्यू एंड एज एंड इसका वैल्यू एंड मेथड एंड इसका वैल्यू, ये है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डिफाइन हो गया है, इस ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। फॉर सपोज कंसोल डॉट लॉग ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट, आप देख सकते हैं एज मेथड एंड नेम आ गया। फॉर सपोज मैं यहाँ पर एज प्रिंट कर दिया तो आपको प्रिंट में एज दिखाई देगा, ये नहीं। अरे कंसोल भाई कहाँ पर गई, कंसोल ओपन करो, कंसोल टर्मिनल ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया तो हेलो इंडिया बोल के आया है। हम ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पर ए है ऑब्जेक्ट के अंदर इस मेथड को अब यहाँ से कॉल कर रहे हैं, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट का मेथड एंड ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना। फॉर सपोज मैं और एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी को भी यूज़ करके दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट नेम भी आती है, हेलो इंडिया, यहाँ पर भी हेलो इंडिया आया है। यहाँ पर यहाँ पर ऑलरेडी मैं नेम यूज़ किया था, मेथड यूज़ कर रहा, अब मैं मेथड यूज़ करता हूँ। चलो आप देख सकते हैं हेलो इंडिया बोल के यहाँ पर ए आ गया, और फंक्शन में ये मेथड है, फंक्शन भी आ गया है। मेथड को हम यहाँ पर मेथड को प्रिंट किया है, मेथड को कॉल करना है, मेथड ऐसे कॉल करे तो अब कंसोल में ही हेलो वर्ल्ड भी आ गया, और उसके साथ साथ अनडिफाइंड भी आ गया। अनडिफाइंड क्यों आया, मुझे क्या हुआ भाई, क्यों आया अनडिफाइंड भी आ गया इसके साथ साथ। चलो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। नॉर्मली इस सारे ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, नेम, हेलो इंडिया, एज 90 एंड मेथड, फंक्शन मेथड। ऐसे आप ऑब्जेक्ट को, नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, ऐसे कॉन्स्ट बोल के लिख के नॉर्मली क्रिएट करते हैं, बट इस ऐसे क्रिएट करना भी अच्छा नहीं है, इसके लिए भी फंक्शंस होते हैं। उसमें एक है कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड दूसरा है फैक्ट्री फंक्शन। इन दोनों फंक्शन को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करते बोल के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिखते हैं फैक्ट्री फंक्शन, FACTORY फैक्ट्री फंक्शन, FACTORY, मुझे स्पेलिंग्स नहीं आ रहे। फैक्ट्री फंक्शन FUNCTION फैक्ट्री फंक्शन। चलो इसमें जाके अब फैक्ट्री फंक्शन को लिखते हैं। इसके लिए हम कैमल केस को यूज़ करना है, पास्कल केस को नहीं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में पास्कल केस यूज़ होती है। कॉन्स्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आर फंक्शन नहीं, मुझे फंक्शन होनी है। चलो फंक्शन के लिए मैं फंक्शन लिख देता हूँ, FUNCTION फंक्शन क्रिएट ऑब्जेक्ट, एंड इसके अंदर हम रिटर्न करना है वैल्यू को। इसके लिए हम नेम
HELLO हेलो एंड एज 45 लिख दे रहा हूँ। अब एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगी। फॉर सपोज यहाँ पर कॉन्स्ट obj इज इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ, इस क्रिएट ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पर हमारे लिए एक obj में एक ऑब्जेक्ट आ जाएगी। फॉर सपोज मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं नेम हेलो एंड एज 45। आप चाहे तो इसके अंदर एक फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन को भी आप एक नॉर्मल मेथड को भी रख सकते हैं। चलो मैं ट्राई टू यूज़ ए मेथड इनसाइड दिस। ओके, इसके लिए मेथड, मैं डायरेक्ट मेथड को ही यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे मेथड को भी यूज़ कर देगा। यहाँ पर मेथड को डिक्लेयर करा इसलिए नया आया और इसलिए अनडिफाइंड आया था। यहाँ पर नया आएगा आई थिंक console.log ऑफ, दिस इज द जावास्क्रिप्ट कोड। ओके, आप प्रिंट किया तो क्या हुआ भाई, पूरा फंक्शन भी आ गया। चलो मैं अब फंक्शन को इस अंदर इसके अंदर फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, मेथड को कॉल करता हूँ। हेलो वर्ल्ड एंड अनडिफाइंड भी आ गया। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक। चलो अनडिफाइंड के बारे में हम बाद में बात करते हैं। हम इसको कहते हैं फैक्ट्री फंक्शन को यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। और दूसरी वे है ये है कि आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन को भी यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना पड़ता है। मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। क्रिएट, इसके लिए आपको यहाँ पर कैमल केस नहीं पास्कल केस को यूज़ करना है। पास्कल केस क्या है, कैमल केस क्या है बोलता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ अगले वीडियो में। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू हेलो रवि एंड दिस डॉट एज इज इक्वल टू 34 एंड उसके बाद यहाँ पर दिस डॉट METHOD मेथड इज इक्वल टू फंक्शन एंड console.log ऑफ हेलो नमस्ते। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन, यहाँ पर आई थिंक कामर्स नहीं आते इसलिए ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस आ गए, कामर्स नहीं रखना है इसके अंदर। चलो मैं अब इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बनाना बोले तो कॉन्स्ट obj इज इक्वल टू यहाँ पर क्रिएट बोल के कॉल करना है और इसके पीछे एक न्यू कीवर्ड को भी ऐड करना है, नहीं तो ये नहीं आएगा। और इस न्यू कीवर्ड को भी नहीं यूज़ करना बोले तो यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न करना पड़ता है पूरा। यहाँ पर दिस कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर न्यू कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर दिस है ना, ये दिस क्या करती है, इसमें एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसमें इस सारा वैल्यूज़ को भर के और उस ऑब्जेक्ट को इस obj को असाइन करती है। चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलो अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ console.log ऑफ obj। इसको प्रिंट किया तो कहाँ पर गए, क्रिएट ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्रिएट न्यू हेलो रवि एज एंड मेथड फंक्शन अनोनिमस फंक्शन पूरा आ गया है। इसमें से भी आप वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। 34 आ गया है एंड मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। मेथड कॉल हुआ बट मेथड को मैं डायरेक्ट प्रिंट किया, कॉल नहीं किया। मेथड को कॉल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हेलो नमस्ते एंड अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, देखना है उसके बारे में भी। ओके, ये है ऑब्जेक्ट्स क्रिएटिंग विथ फैक्ट्री फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। आप यहाँ पर बार बार हर एक बार एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हो तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को पास करना है, नेम एंड एज। इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को लेके यहाँ पर दे दिया तो आपको नेम एंड एज यहाँ पर डायरेक्ट फिट हो जाएगा।
एंड इसमें भी आप नेम दे सकते हैं एंड एज को दे सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट नेम एंड एज देखिए, आप इसमें आप प्रॉपर्टीज वैल्यूज़ को भेजना है। और ये वी आई रवि एंड द एज ऑफ रवि इज़ 56। चलो अब मैं कंसोल डॉट लॉग ऑफ इस पूरा ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया तो इसमें आप पूरा वैल्यूज़ दिखाई देगा। क्रिएट रवि एंड एज 56 एंड मेथड फंक्शन। ऐसे आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं फैक्ट्री फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करके। और इसमें एक डिलीट कीवर्ड भी रहती है। नॉर्मली ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप्स है, ये रन टाइम में काम करते हैं। चलो मैं एक डिलीट कीवर्ड को यूज़ करके बता देता हूँ। फॉर सपोज डिलीट obj डॉट एज, मैं एज को डिलीट किया। आप कंसोल डॉट लॉग ऑफ obj करें तो आई थिंक एज जाके पूरा आ जाएगा। नेम आ गई, मेथड आ गई, एज गई। फॉर सपोज मैं यहाँ से डिलीट obj डॉट नेम भी कर दिया तो इसमें से अब नेम भी निकल गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम है, इसके अंदर नेम नहीं है, पूरा नेम भी निकल गया। फॉर सपोज इसमें से मैं मेथड को भी डिलीट कर दिया तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। obj डॉट मेथड एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया है। ऐसे आप एक ऑब्जेक्ट में से इस डिलीट कीवर्ड को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ को डिलीट कर सकते हैं रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे नहीं। आप यहाँ पर रन कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे इसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिलीट कर सकते हैं। चलो ऑब्जेक्ट को क्रिएट आप ऐसे इस फंक्शन को भी यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे असाइन करके भी क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो और एक भी एक मेथड है फंक्शन मेथड। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का फंक्शन मेथड कहते हैं उसको। उसके लिए आपको कॉन्स्ट obj इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन बोल के रहती है, आई थिंक क्रिएट बोल के भी रहती है। हाँ क्रिएट है। इसके अंदर यहाँ पर वैल्यूज दे सकते हैं। मैं छोटा सा ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके बता देता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 लेना है क्योंकि हमारा पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है। चलो ऑब्जेक्ट ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग ऑफ obj2। चलो इसको इसको कंसोल किया तो आपके पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया। क्यों आ गया भाई एम्प्टी ऑब्जेक्ट, मुझे पता नहीं। एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया। इसके लिए आई थिंक यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को देना पड़ता है आई थिंक। ओके एरर आ गया है। क्या एरर आ गया है मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ से होवर करें तो इसके अंदर क्या देना है पूरा आपको बता ही देगा। एक ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, नहीं को नल दे सकते हैं। एनी क्रिएट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर डॉट क्रिएट ओ ऑब्जेक्ट और नल any one overlaid, create an object that has specified prototype or that has null। चलो मैं और एक बार ट्राई करता हूँ। चलो एक स्ट्रिंग देकर देखता हूँ। क्रिएट ऑब्जेक्ट, एक काम ये कर रहे हैं मुझे पता नहीं। ओके मैं थोड़ा गूगल करके आया था, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको भी यूज़ करके आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप प्रोटोटाइप को इंसर्ट कर सकते हैं। प्रोटोटाइप के बारे में मैं आपको एक बड़ा सा एक्सप्लेन वीडियो मैं बना के बता देता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा स्पीड जाना है, अभी बेसिक्स ही सीख रहे हैं इसलिए। चलो इस यहाँ पर
इस मी को कंट्रोल मी इस ऑब्जेक्ट को मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इसको भी निकाल सकते हैं हम। चलो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, नॉर्मली नेम, ये नेम है। और यहाँ पर हम इसको कंसोल किया तो यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिख रही, बट इसके अंदर हमारे लिए नेम रहती, ये नेम हमको नहीं दिखती। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम इसके अंदर है, बट ये ऑब्जेक्ट के अंदर आपको डायरेक्ट नहीं दिखती। ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, नॉर्मली ये ऑब्जेक्ट एम्प्टी दिखती है। इसको हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ को ऐसे डॉट लगा के वैल्यूज़ को अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। पर सपोज़ एज इज इक्वल टू 99 बोल के मैं कर दिया तो अब एज दिख जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एज आ गई। अब एज को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ आप मी के डॉट नेम को भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। बट ये नेम आपको डायरेक्ट नहीं दिख जाती, ये नेम इसके अंदर प्रोटोटाइप के रूप में छुप जाती है। प्रोटोटाइप के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करता हूँ। ओके गाइस, ये है ऑब्जेक्ट्स। हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स ये रहते हैं। ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर कुछ भी लगा सकते हैं। फॉर सपोज मैं एक अरे लगा देता हूँ, अरे बोल के इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये अरे है, और भी एक अरे है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को डाल देता हूँ नेम। मुझे पूरा नेम ही आ रहा है क्या, और कुछ भी नहीं आ रही क्या? ये अरे के अंदर अरे बोले तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स भी रह सकते हैं, ऐसे भी रह सकते हैं। पूरा ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया है यहाँ पर ही थोड़ी लाइन्स में। 6th लाइन से लेकर 25th लाइन तक आ गया है। पर सपोज इसको मैं प्रिंट करे तो क्या है इसका नाम, ऑब्जेक्ट है इसका नाम। चलो मैं एक बार इसको प्रिंट करे तो नीचे वाली प्रिंट को निकाल देना है भाई, निकाल दो। प्रिंट कर दिया तो पूरा ऑब्जेक्ट आपको प्रिंट होके दिखाई देगा। आप देख सकते हैं नेम हेलो इंडिया एंड एज 90, मेथड फंक्शन मेथड, एंड इसके अंदर एक अरे है, अरे के अंदर और एक अरे है, और उसके अंदर कलर बोल के एक वेरिएबल है। ऐसे आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर, यू कैन स्टोर लॉट मेनी वैल्यूज इन ऑब्जेक्ट। ओके, बस इतना ही है बेसिक्स के लिए ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके गाइस, दिस इज द वीडियो अबाउट ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा बुझ जाएंगे, अब नहीं, क्योंकि मैं बेसिक्स ही सिखा दे रहा हूँ। बेसिक्स होने के बाद रिएक्ट का भी बेसिक्स होने के बाद, नोड.js की भी बेसिक्स होने के बाद, आपको मोंगो की बेसिक्स पूरा रिएक्ट कोर्स होने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ डेप्थ में जाने के लिए। ओके गाइस, दिस इज़ द वीडियो अबाउट ऑब्जेक्ट। आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन है तो उसको दबा दीजिए, और नीचे एक सब्सक्राइब बटन है तो उसको भी दबा दीजिए।